योगी सूरजनाथ, Guru Budhanath ji, Gorakh Sabdi, the sayings of Gorakhnath, Sabdi number 275. नाशिका अग्रे भ्रूमंडले अहनिस रहिबा थीर, माता गर्भी जन्म न आयबा, बहुरी न पियबा खीर. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. At the tip of the nose, between the eyebrows. At the tip of the nose, between the eyebrows. Stay calmly day and night. Never again be born in the mother's womb. Never again drink milk. At the tip of the nose, between the eyebrows, stay calmly day and night. Never again be born in the mother's womb. Never again drink milk. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. नासिका अग्र इस शब्द से नासिका का टोक यह भी अर्थ लिया जा सकता है और नासिका का अग्रभाग यह भी अर्थ लिया जा सकता है. नासिका के इस टोक में, नासिका पर सारे शरीर में वेदनाएं होती है, अनंत वेदनाएं होती है, तीव्र जैसे भी वेदनाएं होती है, मगर ये नासिका का ये टोक जो है, छोटा सा पॉइंट, पेंसिल टिकाई जैसा, इस टोक में कम से कम और ना के बराबर वेदनाएं महसूस होती. यहाँ वहाँ सारी वेदनाएं भरपूर महसूस होती, मगर यहाँ कम से कम वेदनाएं महसूस होती है, या ना के बराबर महसूस होती है, नहीं होती है अमूमन. मगर वहीं आगे यहाँ जाएंगे तो यहाँ किसी किसी को मिलता है तो ये वेदना तरंग हमेशा चलता रहता है. और बाकी यहाँ ये जो एरिया है, ये चित्त चेतना गति का एक कंसंट्रेशन है, और इसमें रहने से आप बाकी चेहरे के प्रति, जीवन भाव भावना के प्रति, शरीर घटपिंड के प्रति सहज चेतन होते हैं, खींचा जाता है. और भ्रूमंडल मतलब दोनों भवों के मध्य भाग, तो इसमें भी कभी कभी कोई स्थिर रहते हुए, मगर ये जरा नैसर्गिक नहीं है, ये नैसर्गिक है. और इसमें समाधि का बल बढ़ेगा. वेदना नहीं होने से, कम होने से या ना के बराबर होने से बोधि का जागना, प्रज्ञा का जागना, ब्रह्म अग्नि डिवाइन फायर का जागना कम होता है, नहीं के बराबर होता है. इसके साथ में जो भी वेदना महसूस और भाव भावना महसूस होते हैं, उसके साथ में बोधि का जागना तुरंत और गहराई से होता है, क्योंकि जितनी वेदनाएं ज़्यादा जानेंगे उतना उनका दर्शन और उतनी बोधि की गहराई, प्रज्ञा की गहराई, डिवाइन फायर या ब्रह्म अग्नि की गहराई, इतनी सादी बात है. नाक का टिप, टाइनी टिप, नासिका का अग्र, यह एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जहां आप कम से कम या नहीं के बराबर वेदना महसूस करते हैं. भले नासिका पर यहाँ वहाँ आप अनेकों वेदना सहज महसूस करते हैं. नोट दिया हुआ है बारीकी के साथ में, सारी शब्दियों के साथ में, बहुत सारी शब्दियों के साथ में, बारीकी के साथ में. उनका पढ़ना भी, और वही हमारी भगवान नाथ की और हमारी नोट्स है, बारीकी के साथ में स्पष्ट है. नासिका के द्वारों में आते जाते सांस की जानकारी, आनापान, यह अलग बात है. यहाँ मन को फोकस करना, ये एक बात है. सांस को आते जाते सांस को देखते रहना, यह दूसरी बात है. आनापान, यह दूसरी बात है. तथापि ऊपर वाले ओठ का मध्य बिंदु या ये एरिया या ये मध्य बिंदु, यह ऐसा पॉइंट है जहाँ एक प्रकार की वेदना तरंग अग्नि, वेदनागति तरंग सतत चलते रहती है, ताकि जब भी आप ऊर्ध्वष्ट मध्य बिंद में फोकस करते हैं, ऊपर वाले ओठ के मध्य में फोकस करते हैं, यहाँ बिंद में फोकस करते हैं, इस पॉइंट पर आप इसे सहज जानते रहते हैं, उस वेदना तरंग को. अलग संज्ञान के साथ इस ऊर्ध्वष्ट मध्य बिंद वेदना की चेतनता से जो एक सम्यक सुरती है, मन के भटकन को बार बार महसूस करते, इस वेदना तरंग पर आते, ध्यान करते रहने से आप अपना चेहरा व शरीर में भाव वेदना के प्रति, आसपास नाद के प्रति पल पल सहज चेतन रहते हैं. ऐसे में आप ध्यान का मधुर विकसन व चित अवधूनन जानते हैं, जीते हैं. Explanation in English. The tip of the nose could be taken to mean at the tip of this nose, this point, or it could be taken to mean the front of the nose, the frontal area of the nose, this
this frontal area of the nostrils. Agra, Nashika Agra, front. Agra means front. Agra could also mean tip, and it also could mean the front area, immediate front area. So this area. So the tip of the nose is a point where you feel little or no sensations. Tip of the nose, this point, little point, is such a point where you feel little or no sensations. Though generally on the nose you may feel many sensations here and there elsewhere. Remaining aware of the breathing at the opening of nostrils, anapan, is another matter. However, the center or tip of the upper lip is a point where a kind of unique and mild vibrating goes on, so that once you have got it, whenever you focus your attention on it, you are aware of it. Awareness of the ever vibrating sensation in the center of the upper lip, or returning to it again and again when one's thoughts are wandering, is an effective surati, by which you are easily and naturally aware of feelings in the face and sensations in the body, of sounds around in nature, moment to moment. Thus you may find the easy and sweet flowering of meditation and emptying.